प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक पेड़ मां के नाम अभियान से प्रेरित होकर शाजापुर जिले की कालापीपल विधानसभा में विधायक घनश्याम चंद्रवंशी ने हरित क्रांति की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। उनके नेतृत्व में एक पेड़ मां के नाम हरा भरा कालापीपल अभियान की शुरुआत की जा रही है, जिसका शुभारंभ 8 जुलाई को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव करेंगे। इस अभियान के तहत कालापीपल विधानसभा क्षेत्र में 4 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से यह पहल की जा रही है, जिसमें जनभागीदारी को भी शामिल किया जाएगा। अभियान को लेकर विधायक घनश्याम चंद्रवंशी ने कहा कि यह सिर्फ पौधारोपण कार्यक्रम नहीं, बल्कि भावनात्मक और सामाजिक जुड़ाव का अभियान है, जिसमें हर व्यक्ति अपनी मां के नाम एक पौधा लगाकर पर्यावरण संरक्षण में योगदान देगा। कार्यक्रम का उद्देश्य क्षेत्र को हरा भरा बनाना और आने वाली पीढ़ियों के लिए स्वच्छ एवं संतुलित पर्यावरण तैयार करना है। घनश्याम चंद्रवंशी, निश्चित कालापीपल विधानसभा का विकास जिस तरह से प्रगति कर रहा है, उससे कहीं ना कहीं घनश्याम चंद्रवंशी का जो कार्यकाल है वो वास्तव में चर्चा का विषय है। हाल ही में जो प्रकृति को हमने नुकसान पहुंचाया, उसकी भरपाई के लिए एक बड़ा वृक्षारोपण ये करने जा रहे हैं। साथ में सीएम साहब का भी तारीख मिली है, 8 तारीख को मुख्यमंत्री जी भी आ रहे हैं। भाई साहब, किस तरह का ये अभियान है और क्या लक्ष्य लेकर आप इसको लेकर निकले हैं? एक पेड़ माँ के नाम माननीय प्रधानमंत्री जी का आह्वान है। तो हमारा उद्देश्य ये है कि हम कालापीपल विधानसभा के एक घर तक हम पौधा पहुँचाएँ और उसका संरक्षण हमारे कालापीपल विधानसभा वासी करें। लगभग 80 हज़ार से ऊपर बच्चे हैं हमारे। आंगनवाड़ी केंद्र के बच्चों को भी हम पौधा देने वाले हैं। तो ये बड़ा अभियान है, 4 लाख पौधे इसमें हमारे जाने वाले हैं। तो 8 तारीख को हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी ने समय दिया है, प्रस्तावित समय उनका 8 तारीख का है। तो उसमें वो पधारने वाले हैं। उस दिन भी लगभग 40 हज़ार लोग उपस्थित होंगे, जिसमें बच्चे भी होंगे, किसान भी होंगे, माताएं बहनें भी होंगी। तो ये सफलता की ओर बढ़े, इसको लेकर प्रयास 8 तारीख से हमारा कार्यक्रम शुरुआत होने वाला है। एक पेड़ माँ के नाम हरा भरा कालापीपल अभियान। जिस तरह से कालापीपल क्षेत्र वाकई ग्रामीण अंचल का भी क्षेत्र, जिसमें ग्रामीण की संख्या अधिकांश, कई बार हमने देखा है कि गाँव की जो सड़कें हैं वो टूटी फूटी थी। निश्चित सिर्फ बातें ही की जाती थी। वर्तमान में सड़कों का भी जाल फैलाया गया है। बस लगभग कितने ऐसे गांव हैं जो प्रमुख मार्गों से होकर शहरों को जुड़े हैं? लगभग मेरे कार्यकाल में, क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर दुर्दशा थी तो रोड की थी, लेकिन हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को बुलाया था और ये तीसरी बार कालापीपल के अंदर आने वाले हैं। और उन्होंने वास्तव में जो सौगात कालापीपल को दी है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। लगभग 70 से 80 गांव हमारे कनेक्टिव हो रहे हैं और हमने लगभग 40 रोड पिछले 3 साल अभी होने वाले हैं, 2.5 साल हो चुके हैं। तो 2.5 साल में हमारी लगभग 40 रोड ऊपर हो गई है। तो और भी हमारी मांग रहेगी। तो जो छूटी हुई रोड है माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष हम रखेंगे। हमारा प्रयास है कि रोड के मामले में कालापीपल जो पीछे था वो मध्य प्रदेश में अग्रणी होगा, ऐसा हमारा प्रयास है। भाई साहब, हाल ही में जो कांग्रेस ने मीडिया को आधार बनाकर माननीय मुख्यमंत्री जी पर भी कई गंभीर आरोप जमीन घोटाले को लेकर, कालापीपल विधानसभा व कालापीपल विधायक घनश्याम चंद्रवंशी इसको लेकर क्या सोचते हैं? देखिए, कांग्रेस और उनके जो अध्यक्ष हैं वास्तव में निराधार बातें करते हैं, कोई आधार ही नहीं है। पिछली बार जब उन्होंने कहा कि ये गेहूँ नहीं तोल पा रहे हैं, तो हमने जो वादा किया था कि एक दाना हम तोलेंगे किसान का, ये सिर्फ एक माहौल बनाने का काम करते हैं। इसी प्रकार का माहौल इन्होंने अभी ज़मीन के मामले में बनाया। सब लोग जानते हैं, आजकल सब लोग सोशल मीडिया पर है। चुनाव आयोग की साइट पर आप जाएंगे तो सबका, मेरा भी उसमें जानकारी मैंने जो दाखिल की है वो सारी जानकारी शपथ पत्र में आप देख सकते हैं। एक आम व्यक्ति भी उस पर शपथ पत्र पे जाके देख सकता है कि चुनाव के समय में माननीय मुख्यमंत्री जी ने क्या उसमें भरा था, शपथ पत्र में कितनी ज़मीन भरी थी। वो सारी की सारी उतनी ज़मीनें है और वो की वही निकाल के प्रदेश के अध्यक्ष कांग्रेस के हैं, उनने जनता के सामने ला के रखी। कुल मिला के है कि दुष्प्रचार करने का काम है इनका, और ये दुष्प्रचार ये 80 साल से करते आए हैं और 80 साल से जनता देख भी रही है। लेकिन अब इनके झूठ पर भरोसा करने वाली नहीं है प्रदेश और देश की सरकार। भाई साहब, निश्चित कालापीपल एक भोपाल की ओर जाता है, एक लंबी सड़क है, लेकिन इसके बीच में जो रेलवे फाटक है, जालपुर में ओवरब्रिज बनना है, लेकिन कालापीपल की जनता को इस बात का इंतजार है। आरओबी का पूरी प्रक्रिया हो गई है और बरसात के बाद टेंडर भी लग जाएगा। जल्दी उसका भूमि पूजन हम करने वाले हैं। जल्दी बने, ऐसा हमारा प्रयास है। और उसमें कोई दो राय नहीं कि आरओबी नहीं बनेगा। थोड़ी सी उसकी जो है लेंथ की समस्या आई थी, इस कारण से फिर से उसकी डिज़ाइन रिवाइज करी थी, तो थोड़ा लेट हुआ है। लेकिन आरओबी बरसात के बाद उसका
खबर मध्य प्रदेश के माध्यम से एक अंतिम सवाल मेरा कि जो कालाईपल विधानसभा में अब एक और ऐसी कुछ कमी देखते हैं जो वास्तव में छात्रों के लिए, आम जनता के लिए, निर्धन असहाय के लिए कारगर साबित है, क्योंकि योजना आप लेकर आ रहे हैं। हमारा वहाँ पे जो है ई लाइब्रेरी की हमारी सोच है, और ई लाइब्रेरी होने से क्या है, क्योंकि एजुकेशन का हब है, तो बच्चों को पढ़ने के लिए एक सुविधा हमारी तरफ से हो, ऐसा हम प्रयास करेंगे कि ई लाइब्रेरी लगभग 200 से 300 सीट की ऐसी, जिसमें बच्चे और बच्चे अलग अलग स्टोरी में पढ़ सकें, ऐसा मेरा सपना है, उसको भी जल्दी से करेंगे। ये थे हमारे साथ कालाईपल विधायक घनश्याम चंद्रवंशी, जिनकी सोच है कि हरा भरा कालाईपल, हरा भरा प्रदेश हो। निश्चित मुख्यमंत्री इनके कार्यक्रम में आएंगे और क्षेत्र के लिए भी एक बड़ी सौगात है कि इतने बड़े संख्या में पौधे लग रहे हैं। कालाईपल से दीपक सक्सेना की रिपोर्ट।